देखो, तारीख है 16 मार्च 2022 और समय हो गया है 04:18 सुनो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन मैं मरियम नवाज शरीफ का गुलाम नहीं हूं। मेरे लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। यहां की कांग्रेस पार्टी मत बनाओ कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो है क्या कहते हैं हम गुलामी करेंगे। समझ में आ गई? पार्टी जो है कार्यकर्ताओं से बनती है। नहीं समझे? पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है। समझ में आ रहे हो? नहीं आ रहे हो? मैं तेरे को क्या बता रहा हूं? तो जो मैंने थीसिस दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आप मेरी वहां उसमें जो भी बेस्ट थिंकर हैं, स्कॉलर्स हैं, रणनीतिकार हैं, आप लोग पढ़ सकते हो आराम से। और मीडिया कर सकते हो। मैं आप लोगों से कुछ चार्ज नहीं करने वाला। बाकी और किसी ने मेरी थीसिस पढ़ी ना तो सब पिटेंगे। 50 लाख करोड़ की पेनल्टी है। मेरी वीडियोस को मेरी वीडियोस को अब देख रहे हो ये साउंड कहां आ रहा है? ये साउंड आ रहा है मिडिल ऑफ लैंटर। लैंटर के बीच में साउंड है, ये सिर्फ बगल वाले घर से। बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो। यहां कॉलोनी में पता है क्या किया हुआ है? आपस में ही सुप्रीम कोर्ट बना लिया है। यहीं पे न्यूज चैनल बना रखे हैं। समझ में आई? मेरी वीडियो से छेड़छाड़ करने में 50 लाख करोड़ की पेनल्टी है। और ये आईसीजे में और सुप्रीम कोर्ट में साफ लिखा हुआ है। साफ। सुदर्शन शर्मा की वो ऐसी हुई ना जेबीके वर्ल्ड फोरम के मामले में, उसका घर बार बिक चुका है। बस उसे किसी भी दिन उठा करके जो है ना बाहर झुग्गी झोपड़ी में बैठा देंगे। ये याद रखना एक बात, मेरे सामने अगर आसपास रह रहे हो तो मेरी टीम के बंदे बड़ा तमीज से पेश आएंगे, पर तुम्हारा हश्र बहुत बुरा करेंगे। पर अगर तुम मेरे से थोड़ी दूरी पे हो, जहां मैं देख नहीं पा रहा हूं या मेरी नजर से दूर हो, तो समझ लो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। कहने वाली बात नहीं है। वो आईसीजे में बेंच पे जाके झापड़ मार देंगे वो आईसीजे के। मैं इतना बड़ा रैंक रखता हूं ऑल ओवर वर्ल्ड में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग में नवाज शरीफ या उसकी बनाई हुई पार्टी है तो हो, तेरी फोटो लगा देंगे, बस बात खत्म। पर तेरी गुलामी नहीं करेंगे। भारत आज अगर बर्बादी की मार झेल रहा है तो इसी वजह से। कांग्रेस बर्बाद इसीलिए हुई कि कांग्रेस में गांधी परिवार ने पूरी कांग्रेस की ऐसी तैसी करी और मोदी भी यही करना चाह रहा था। पार्टी में कार्यकर्ताओं की एक जगह होती है, पार्टी उससे ऊपर नहीं है। हर कार्यकर्ता का मान सम्मान मानना होता है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया, पहले एनसीपी में था, नेशनल क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी में, एनसीपी में गया था। वहां एक बंदा जो है मुसलमान था, वो बाटला एनकाउंटर को लेकर के जो है बड़ा अनाप शनाप बके जा रहा, मुझे पसंद नहीं हुआ। मैं पार्टी छोड़ के चला आया। मैंने जो है किशोर गौरी नाम था उसका, मैंने उसको लिख दी ईमेल, मैं कहा रहने दे भैया।
पर मैंने पार्टी को कुछ नहीं कहा, ठीक है। पर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो लोग जो है 10 और 10 के चक्कर में, शिवानी लड़की थी ना यार जो घर में आती थी निहारिका महर्षि के लिंक में, वो नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी से पैसा ले रहे थे उसके घर परिवार वाले। ज्यादा ज्यादा दिमागदार होगा तुम लोग, ऐसा क्या है जो मैं नहीं जान सकता। जी हां, शिवानी। भारतीय जनता पार्टी भी इसीलिए बर्बादी के कगार पे आ गई, बर्बादी का हो गई बर्बाद, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह जो है पार्टी में अपनी पूजा करवाने के चक्कर में थे। वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर तू बना रहा है इमरान खान, तो तेरी पूजा पाठ नहीं होगी, तेरा स्थान रहेगा, मान ली तेरी बात। पर अगर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आप एक राजनीतिक पार्टी के स्वरूप में आ रहे हो तो सबके सब समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर। पर यह सत्य है कि सबके सब जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो पहला मौका तो उसे जरूर दिया जाएगा जो जिसने पार्टी बनाई है, पर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हर उस आदमी को बाहर खड़ा कर दिया जाएगा जो पार्टी के अंदर जो है क्या कहते हैं, तो मोनोपोली को बढ़ावा दे रहा है। हर बात पे बहस करने वाले भी पार्टी में ठीक नहीं होते। आप साबित करके दिखाओ, आप कुछ पेपर वर्क लाओ कि समाज में आप ये करके आए हो, या समाज के प्रति आपका जो मास्टर प्लान है वो ये है। जिस दिन ट्विटर पे नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने मोनोपोली दिखानी शुरू करी, मैंने उसी दिन हाथ जोड़ लिए थे इनसे। गुंडागर्दी पार्टी के सर्वोच्च नेताओं को शोभा नहीं देती। राजनीतिक पार्टी गुंडागर्दी के नेक्सस से भी ज्यादा बर्बाद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में अगर मैं बोलने पे आ जाऊं ना तो नवाज शरीफ मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, तो मुझे कहेंगे ये पार्टी में विद्रोह। क्या मैं सच्चाई बता रहा हूं, आप एक्सेप्ट करो। नवाज शरीफ लंदन के होटल में औरतों के साथ पकड़ा गया है, बिल्कुल पकड़ा गया है। तो एक पार्टी का मतलब यह है हमारे को अपने समूह को बचा के रखना है, जनता के प्रति हम उत्तरदायी हैं। यदि आपने जनता का विश्वास खो दिया और आपके द्वारा बनाई गई नीतियां जनता का अहित कर रही हैं, तो आपका सत्यानाश तो क्या कहते हैं विधि का विधाता भी कर देगा, क्योंकि उन्हीं जनता में से उस विधि के विधाता के भी भक्त हैं। तुम जनता के भगवान मत बनो। जगह जगह चैम्बर बना के मेरी फीड ले आके कहीं देने के बजाय तुम खुद क्यों नहीं कुछ करते हो? आज अगर मैं पाकिस्तान के लिए बेहतरी की सोच रखता हूं, जब मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के नाम पे छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, तो यह सच्चाई है इस्लाम की। आप उन माओं से पूछो ना, वो अगर बयान देने पे उतर आई ना, कोई मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा कि किस प्रकार उनके ही घर के अंदर उनकी बच्चियों के साथ उनका ही शौहर जो है निकाह कर लेता है। बस आज अगर मरियम नवाज शरीफ को यह लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ हर
और जस्ट बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी। अरे मैडम, आपकी आपके कर्मों में ब्यूटी नहीं है। मैंने खरीदी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, खरीदी है, आई ओन। क्योंकि नवाज शरीफ अपना जुए में सब कुछ हार चुका है। उसने खुद अपना सब कुछ मेरे नाम लिखा, मरियम नवाज ने लिखा। तो आज मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मैं उसमें एच या एन नहीं लिखने दूंगा। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मैं सर्वे सर्वा हूं। पर पार्टी के अंदर मैं डेफिनेटली कैमरे पे उन्हीं को लेके आना चाहूंगा जिनका चेहरा ठीक है, क्योंकि कैमरा चेहरा देखता है सबसे पहले। अगर चेहरा मेरे को अच्छा मिल गया, दिमाग भी, अपने मन से नहीं बोलना होता। आप क्या बोलने वाले हो कैमरे पे, आप वो लिख के दिखाओ पार्टी में, तब आप प्रेस रिलीज जारी करो। पर प्रेस रिलीज बनाने वाले भी जो है, देश के हालात, जनता की दशा, और उन लोगों के प्रति जवाबदेही में हो। जो आपसे अपने आप को बेहतर साबित करके जनता की बेहतरी की बागडोर अपने हाथ में संभालना चाहते हैं। संसद में आने के बाद, पार्लियामेंट में आने के बाद, जहां मजलिस लगती है, वहां पे अगर जनता की बेहतरी की बात नहीं हो रही है, वहां प्रतिदिन उन कार्यों को नहीं किया जा रहा है, तो वह मजलिस क्यों लगे? असदुद्दीन ओवैसी ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, मजलिस, और मुस्लिम मजलिस है, हिंदू मुझे का मजलिस है ना। पार्टी का मतलब क्या होता है? एंजॉयमेंट। मैंने तो यही पढ़ा है फिलहाल डेफिनेशन में। क्या संसद में पार्टियां चल रही हैं? क्या अर्थ निकलता है इसका? मेरा नाम हितेश मंडल है, ट्विटर हैंडल @हितेश_1। मरियम औरंगजेब जी, आप हो क्या? शकल देखी आपने अपनी कभी? मेरा करोड़ों अरबों रुपया लगा हुआ है, चेक करो जाके पार्टी ऑफिस में सारे पेपर। कौन है भाई तू? और तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे खिलाफ जाने की? कौन है ये? बाहर खड़ा करो उसको। और तू ज्यादा सुंदर है, बाहर खड़ी हो। आपके पिताजी ने, नवाज शरीफ ने, अपना सब कुछ मेरे नाम किया है। अब यह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, PML। और सुनो, 5 स्टार और 7 स्टार में कोई पार्टी नहीं होगी, कोई गैदरिंग नहीं होगी। वहां पे बनाओ एक ऑफिस, जिस तरह से जनता जी रही है ना, वैसे जियोगे। और जब देश की हर जनता 5 स्टार और 7 स्टार
कि जिंदगी जीने लायक हो जाएगी ना, तब तुम जियोगे। फेंक दो, उठा के इसको बाहर। इन्हें मजाक लग रहा है, बेवकूफ समझा क्या मुझे? आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का सबसे पैसे वाला आदमी हूं। खेल खेल रहे हैं। दोबारा बना, बुलाओ कब पूरी मीटिंग बुला। मुद्दे की बात बोलनी नहीं है। हटा इसको। कौन है मरियम औरंगजेब? मुस्लिम नाम नहीं है मरियम। पाकिस्तान सबसे पहले, सुन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में कौन कौन होंगे? सबसे पहले पाकिस्तानी 786 टैग है मेरा। चांद झंडे पे है, चाह से चांद। समझ में आई? मैंने अपने आप को साबित किया। सबसे पहले पाकिस्तानी होना चाहिए, बॉन्ड पाकिस्तानी। कहां से ट्रैवल करके आया मुझे मतलब नहीं। एटलीस्ट 2 पीढ़ियां, बाप भी पाकिस्तानी, पाकिस्तान में जन्म हुआ हो, और बच्चों का भी। समझ में आई? मुस्लिम सबसे पहले। दूसरा केस, मुस्लिम है तू तो रहेगी। मरियम नाम मुस्लिम नहीं है, नाम भी मुस्लिम होना चाहिए। सुन्नत रखते हो नहीं रखते कोई फर्क नहीं पड़ता। लीग, ग्रुप, संघ, संघ से बाहर कोई कार्य नहीं होगा, लीग से बाहर। समझ में आ गई? बस, उसके बाद नहीं सुनता कुछ भी। तेरा नाम मरियम, तू ईसाई है, आउट, गेट आउट। कोर कमेटी बनाओ, कोर कमेटी बनाओ फटाफट। यहां हजारों मेरे सैनिक यहां काम कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया लगा के बैठा हूं मैं। इन्हें को मजाक सूझ रहा है? सकल ना सूरत आ गई पोडियम पे बात करने के लिए। साइड अप। ईसाईकरण करेंगे साले भोसड़ी के पाकिस्तान का। अभी मैं जिंदा हूं। ज्यादा शानी बन रही है। कौन है मरियम नवाज? चलो जट, ईसाई है, कोर कमेटी में नहीं आ सकती, घर बढ़ाओ इसको। कोई और फीमेल फेस ढूंढ, बहुत हैं। और भाषा देख लियो, जुबान में नरमी होनी चाहिए। पर 15 मिनट जो है ना स्पीच, रूम तैयार कर, एक ब्लैक शीशा लगेगा उसमें, एक तरफ से दिखेगा दूसरी तरफ से नहीं। उस तरफ खड़ी होकर स्पीच बैठ देगी, इधर बैठ के देखो चुपचाप। सब कुछ चेक कर। अरे गई यार इसकी तो सरकार, इसे इमरान की चलट। इंटरपोल मोस्ट वांटेड है अब ये, हमें पता है ना। बेवकूफ समझ रहे हैं, ये चैलेंज देंगे हमें ना। ये पैसे में मेरी बराबरी कर सकते। सुन ले, लिख कागज में, चांद हितेश, SPG 786, ट्विटर हैंडल @हितेश-1 ने साफ कहा है इमरान खान को और बाकी पाकिस्तान की ना सत्ताधारी पार्टी को, तुम लोग
ना मेरे से पैसे में बराबरी कर सकते, ना रैंक में, ना सोच में। सौ बार समझा लिया इसे। अबे तू वो नहीं है भाई, तू जा यहां से। अमेरिका की सोच अमेरिका में रख। चल चल बे चल, मैं अपने आप से लड़ लूंगा सबसे। मुझे बस उसमें जो है ना 1,000 बंदे तैयार करने हैं बस, पीएमएल में। नवाज साला लौंडिया बाज। चला भाषणबाजी करने। इनको मैंने पहले ही समझाया था कि मैं कहा देखो भैया, वो काम ना करना जो मुझे पसंद ना हो। है कोई काम कुछ करके बैठ गई है, तो यहां इंडिया में हूं। लिखो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, लिखो मैंने क्या क्या खरीदा है पाकिस्तान में। थार कोलफील्ड, बिल्कुल पार्टी चलाने के लिए बहुत है इतना पैसा। लिखो थार कोलफील्ड, बाइको, और एक चीज और खरीदी थी। एक चीज और क्या खरीदी? तो फूड स्टॉल तो बहुत खरीदे हुए हैं। बाइको और वो छोड़ना होता पाकिस्तान बैट बटालियन, और वो तो यार पाकिस्तानी आर्मी का पैसा है यार। वो पैसे नहीं गिनते, कान पे हाथ लगा भाई हमने तो। नहीं नहीं, वो उनका है भाई, वो उनका पैसा है ना, उसको हम नहीं हाथ लगाते ना, हम कहते भाई वो उनका हक है भाई। वो उनका हक है, उतने दिन उन्होंने पाकिस्तान की सेवा करी है, पाकिस्तान की जनता की अच्छी बुरी वो देख लेंगे। वो नहीं कहते भाई वो उनका है ना, मैं उनका उन पे हक जताऊंगा ना। पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, मैंने खरीदी है भाई साहब, बिल्कुल खरीदी है। एक नया वो लग रहा है वहां पे, रिफाइनरी लग रही है शहरी रहमान के नाम से, मैं लगवा रहा हूं। क्योंकि शहरी रहमान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काम नहीं करना चाह रही थी। मैं जी कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा उनसे। तो वो धमकी वमकी देने लग गया था। हाँ एक बार कुछ बदतमीजी का भी मामला आ गया था। मैं कोई बात नहीं, ठीक है ना। हाँ नहीं नहीं, वो असल में क्या, वो कुछ पढ़ना वढ़ना चाह रही थी, कुछ पढ़ने वढ़ने की बात कर रही थी शहरी रहमान जो है। हाँ मगर अच्छा कोई बात नहीं। नहीं यार, वो असल में उन्होंने जो ऑयल के मामले में बात बोल दी ना संसद में, वहां पार्लियामेंट में, ऑयल शॉर्टेज पे, तो तहरीके इंसाफ वाले उनके पीछे पड़ गए थे। तब उन्होंने किसी के थ्रू मैसेज भिजवाया था मेरे पास, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। इमरान ने धमकी दिलवा दी होगी। मैं कहा अच्छा मैं बात कर लूंगा। मैं कहा ले, मैं सिंध में लगा दूंगा। मैं बताता हूं ना, बलूचिस्तान वो छोड़, तू वो दिमाग छोड़ना, मैं बना के दिखाऊंगा ना नया पाकिस्तान कैसे बनता है। मैं बना के दिखाऊंगा, होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे ना, बाद में देखेंगे ना। मैंने खरीद ली ना थार कोलफील्ड, लिख फटाफट लिख, थार कोलफील्ड। हाँ बाइकोज, पीआईए, बस हमारे हमारी पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए इतना पैसा बहुत है, बहुत है इतना पैसा। हम बताएंगे ना अच्छा अच्छा बदमाशी किसे कहते हैं। धमकी दे रहा था यार शहरी रहमान को, भाई को। पीआईए, पीआईए होगा मेरे को 2 साल के लगभग हो गया, तो हो गया सौदा कंप्लीट हो गया।
वो हम बाद में देखेंगे। यहां से वहां से इमरान खान जो है वहां से बैठ करके जो है मोदी को सपोर्ट कर रहा है और खुद भी डिमोनेटाइजेशन करके बैठा है। बुरा मत मानना भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग, भले पाकिस्तान बनाया किसी ने भी हो, कायदे आजम है, ठीक है, उनकी एक जगह है, मान ली बात। वहां कायदे आजम को पूछा जा सकता है, वजह उसने एक नए देश को जन्म दिया ना, अपने दम पे दिया, जैसे भी दिया, हाँ या ना। पर यहां गांधी को नहीं पूछा जाएगा क्योंकि उसने इस देश के टुकड़े किए, हाँ या ना। तो वहां की करेंसी पे जिन्ना की तस्वीर, मैं तो देखो मेरी भाषा तो ऐसी ही है, ये अभी पार्टी की इंटरनल मीटिंग चल रही है, वहां की करेंसी पे वहां उनको कायदे आजम कहा जाना जायज है, पूरी तरह से जायज है। पर यहां गांधियों की पूजा होना, नोट पे गांधी की तस्वीर, इस देश के संविधान का, इस देश की जनता का, इस देश की सोच का अपमान है। और पाकिस्तान बनते समय कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की विदेश नीति के मैं खिलाफ हूं। वजह, मैं अपनी हद में रहना जानता हूं जी, समझ में आई। ओ भैया तू रख ले, मैं अपना उतना करोड़ों अरबों रुपया जो वहां लगाऊंगा ना, ठीक है, मैं यहां जो है ना पूरा पाकिस्तान जो है मैं कर लूंगा, मुझे जैसे करना है। तो देखेंगे ना बाद में क्या है, क्यों भाई। फिलहाल तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूं। पाकिस्तानी होना चाहिए बंदा, मुस्लिम होना चाहिए और संघीय सोच होनी चाहिए। संघ मतलब आरएसएस नहीं, हिंदू हो, धर्म कुछ भी हो, एक लेवल के बाद है। पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। हम पाकिस्तान के अंदर किसी भी अन्य धर्म का विरोध नहीं करते। हमारे लिए आप पाकिस्तानी हिंदू नहीं, आप पाकिस्तानी हो। तो आप इस सेगमेंट में आ जाओ, तो इसमें आपके सारी जातें, सारे धर्म आ जाएंगे इस सेगमेंट में। पी के नीचे ऐड कर दो सब, जाति धर्म सब पाकिस्तानी के नीचे लिख दो, पी के नीचे, पाकिस्तान के नीचे। मैं बताता हूं ना पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है, ठीक है। अब मुस्लिम के नीचे लिखो सिया सुन्नी, बात खत्म। तीसरे के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है। मुस्लिम के नीचे लिखो सिया सुन्नी, क्या लिखोगे, सिया सुन्नी। और लीग के नीचे पता है क्या लिखोगे, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। लीग किससे बनेगी, प्रजा से। हम किसके प्रति उत्तरदायी हैं, लीग के प्रति, संघ के प्रति। और संघ क्या है, प्रजा, आवाम। यहां से शुरू करते हैं पढ़ाई, ठीक है। जाओ घर जाओ, आप बहुत हो गया आपके ड्रामेबाजी। मरियम नवाज नहीं है तो पार्टी नहीं है, अच्छा साबित करियो तो मुसलमान है। पार्टी का नाम क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है ना, तो मुस्लिम नहीं है नाम ही, जरा मरियम नाम मुस्लिम नहीं होता। आई डोंट वांट टू बी पीएम, नॉट प्रेसिडेंट। पावर है मेरी उतनी बड़ी यार, मुझे क्या काम करना मुझे पता है, चिंता छोड़ दो। बहुत है पैसा। मैंने इसीलिए पाकिस्तान में जो है ना, सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन करी। हाँ वो फार्म वार्म सब भर दिए गए थे वहाँ पे, सब भरने के बाद जो है मैंने कहा पहले जरा कुछ खरीदूं। थार कोलफील्ड खरीद ली। पहले पीआईए का सौदा चटकाया था, मेरे नाम से है भाई साहब, बिल्कुल।
ये तीनों दी मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, थार कोलफील्ड, बाइकोज और पीआईए। शहरी रहमान बना रहा हूं ना मैं कहा हाथ लगाइए जरा, सोच के देख। मैं एसपीजी हूं। बस इतना करना, जहां भी पार्टी मीटिंग हुआ करे ना, एक चेयर जो है ना वो उधर साइड में कोने में कहीं पे भी एक जगह पे ना खाली चेयर छोड़ दिया करो, मैं वहीं बैठ, खाली चेयर होनी चाहिए, मैं बैठता हूँ आकर के, जरूर आऊंगा, ठीक है ना। बस एक चेयर हमेशा खाली रहती है। संसद, ये कह रहे, ये मेरे से कह रहे कि मैं कहां जाके बैठता, अबे संसद हो, भारत में 542 सीटें हैं और 543 सीट, 43 सीट, 43वीं सीट मेरी है, ना कि रामनाथ कोविंद की। कहां मका उछल रहा है ये, कहां मका उछल रहा है, जवाब दे जाके वर्ल्ड बैंक में। मैंने जिस दिन पाकिस्तान का 750 बिलियन वर्ल्ड बैंक की देनदारी पूरी करी थी ना, मैंने काम शुरू कर दिया था अपना, समझ में आई? लिखो, जो हमने किया है भाई, जो पाकिस्तान के आवाम के लिए किया है वो मैं क्यों नहीं बताऊं, मैंने किया है। रेहाम खान के नाम से किया है, रेहाम को इन्वॉल्व करो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, रिक्वेस्ट लेटर भेजो, वुड यू लाइक टू जॉइन अस? यस, रेहाम इज ए मुस्लिम नेम। नो, शी इन्फॉर्म्ड मी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ तो सही यार। इफ एनीथिंग इज कैन बी राइट बिकॉज ऑफ मनी, देन टॉक टू मी। पैसे की वजह से अगर कुछ सही हो सकता है, डेफिनेटली मुझसे बात करो, बाकी मैटर डिस्कशन क्या है। अमाउंट भूल जाओ, अमाउंट भूल जाओ। इमरान खान मस्ट, इमरान खान must have to resign. You demonetize the nation. How dare you to demonetize the currency which has a photograph of Qaid Azam? I object. जिस पे कायदे आजम की तस्वीर लगी है, तू हाथ, तुझे सोचने नहीं दूंगा मैं। तेरी हिम्मत कैसे हो गई? जो मर्जी कर, but not inside the parliament. We will not allow him. We will not allow Pakistan Tehreek-e-Insaf to be rule the nation. Get out. Yes, he, in capital letter, he gave us a piece of land to live. You don't have, and no one in Pakistan has a right to touch his regime, his in capital. That's it. इनको पता है क्या लग रहा था, मैं बताता हूं आपको। सुनते रहो भाई। मान ली तेरी बात, तूने अपनी माता जी के नाम का बना दिया होगा कैंसर हॉस्पिटल, मान ली तेरी बात। कायदे आजम की तस्वीर से छेड़छाड़ कैसे कर रहा? तू कैसे कह देगा जिस पे तस्वीर कायदे आजम की लग गई ना, वो वैलिड है पाकिस्तान में? तू कैसे कह देगा कि ये ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है? तू होता कौन है? बिकॉज ऑफ हिम, इन कैपिटल लिखो, HIM, बिकॉज ऑफ हिम वी आर, नॉट बिकॉज ऑफ यू।
We are not because of Nawaz Sharif. We are not because of Parvez Musharraf. We are not because of Bajwa. We belongs to Qaid-e-Azam. That's it. We respect his family. That's it. मतलब ये तो ऐसा सोच के बैठ गया ये तो ऐसा पर क्या पढ़ाई लिखाई करते हैं ये लोग हैं? कौन सी भाषा भाषा पढ़ते हैं ये? अबे मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मुझे एक देश को ना आतंकवादियों की लिस्ट में से निकालना है। मुझे ड्यूटी मिली हुई है। मैं पाकिस्तान में आईजी कॉम्बैट हूं। अब चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे पैसा खर्च करूं, ठीक है ना, कुछ भी करूंगा, पर हां ये है नरसंहार नहीं करूंगा, जेनोसाइड नहीं करूंगा। ज्यूइशों ने सोचा था कि पाकिस्तान में चाकूबाजी, ये ज्यूइशों की सोच थी। मैं आपको एक बात सिंपल सी बताता हूं, बहुत सिंपल सी। मुझे अभी करीबन 15 या 20 दिन पहले जो है कार्य दिया गया सुप्रीम्स की तरफ से। उन्होंने कहा आप कुछ भी करो, कैसे भी, बट वी विल नॉट अलाउ यू टू डू जेनोसाइड। क्लियर पाकिस्तान फ्रॉम द लिस्ट ऑफ टेररिस्ट नेशन है। मुझे हर बार वो काम देंगे जो मेरी सोच से बाहर है। वहां कह रहे यार उइगर मुसलमान को बचा ले तू ही करेगा ये काम, उधर कह रहे म्यांमार में बचा ले। मैं कहा ऐसा है जी, सुनो इस्लामिक रिपब्लिक लिखा है वहां पे, यहां उनको उतरना पड़ गया कुर्सी पे से। मैं कहा इन द केस ऑफ Pakistan, there is a written Islamic Republic of Pakistan. But in case of Uyghur Muslims, and in case of Rohingyas, yes, I believe they are Muslim, but they are living in other nation. We will not allow them to enter inside the Pakistan. Though I can accept the challenge if you're saying that I have to remove Pakistan from a terrorist nations list. I can do it. अब बताओ। और क्या नाम है कायद आजम का? मोहम्मद अली जिन्ना। अब बैठ के जो है ना ये मेरा ट्रेस निकालेंगे, ये पाकिस्तानी है। अब मैं पाकिस्तान में आईजी कॉम्बैट हूँ। आईजी कॉम्बैट समझते हो? इंस्पेक्टर जनरल कॉम्बैट। कह रहा समझाऊं यार मैं इन लोगों को। खैर छोड़ो उनकी, छोड़ो। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग में अब हम अपना कार्य देखेंगे ना। क्यों? हम अपने अपने कार्य को समझेंगे। वो हमारी जिम्मेवारी है।
मतलब अबे इमरान, सुन, नोट नोट है ना करेंसी पे, कायदे आजम की फोटो है, तू उसे इलीगल कह रहा है? अबे जहां उनकी फोटो लग गई ना पाकिस्तान के अंदर, जिस चीज पे, सिर्फ वही लीगल माननी पड़ जाएगी। तो पिछवाड़े की पैदाइश है क्या? है, मैं बताता हूँ ना, क्योंकि तू पाकिस्तानी नहीं है, इसलिए तू वो चीज सोच ही नहीं सकता। समझा तू सोच ही नहीं सकता। I would like to ask to Election Commission of India of Pakistan to ban Pakistan Tehreek-e-Insaf and to make arrest of Imran Khan and his allies, political parties inside the Pakistan who said a note is illegal, which has, ब्रैकेट में लिखो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग आर्ग्यूमेंट, ब्रैकेट क्लोज, which has, फुल कैपिटल में लिखना, अ क्रिएटर, फादर फूदर नहीं बोलते, फादर बाप ये सब जो है रिश्ते, ये सब नहीं, क्रिएटर सबसे बड़ा क्रिएटर होता है। क्रिएटर मोहम्मद अली जिन्ना, इनके नाम के आगे क्रिएटर लगेगा और कुछ नहीं। क्रिएटर मोहम्मद अली जिन्ना photograph is printed, three dots, in next line, we don't allow to contest any election or to serve the nation created by Muhammad Ali Jinnah. By him we are yes, we are, and we Pakistan Muslim League responsible and taking responsibility to notify to Pakistan's constitutional bench we are
Pakistanis, because of the creator of Pakistan. Sir, you are reading this because of creator created a special land as a nation to live for us. He created a separate land as our home. We will not allow any thinker who thinks so. Our creator's image can be put in list of illegal. The further statement we want to hear from the constitutional bench of Islamic Republic of Pakistan. We are capable to run nation. The number of members inside the Senate or in assembly are always in our favor, because we are the creation of creator Muhammad Ali Jinnah. We like to thanks not to you, to the creator, and always whenever we Pakistan Muslim League write thanks, it always to and for the creator Muhammad Ali Jinnah, not to you. Be your duty an order to arrest a foreign spy, Imran Khan, who are running a secret operation to demolish Pakistan, our home. नीचे बाकी जो पेज पे जो जगह बची है खाली छोड़ दो, 3 डॉट।
ठीक है, पेज के बैक साइड पे पीएमएल की स्टैंप और मेंबर्स के सिग्नेचर। और सबमिट कर दो सुप्रीम कोर्ट में, अपने आप सलट लेंगे हम इनसे। इस्तीफा दे इस्तीफा, छोड़ फालतू बातें। तुझे हम बताते हैं ना तेरी मदद कितनी करी है अपोजिशन ने। अब भारत में गांधी जो है ना, वो नहीं पूजा जा सकता, उसकी कारण है उसने भारत के टुकड़े किए, पर वहां कायदे आजम ने एक देश बना के दिया है तुम्हें रहने के लिए। तुम उनके प्रति उत्तरदायी नहीं हो तो फिर क्या हो तुम? तो उनकी कबर खोल के जो है तूने वैसे ही महापाप कर दिया। तेरा क्या करें अब? वो तरीका होगा, कुछ सोचेंगे। क्या करें अब तेरे साथ बता। अब ये पाकिस्तान आईएसआई समझेगी ना, देख लेंगे भाई तुझे भी। जिन्ना जिन्ना साहब की कबर खोल दी इस चूतिया ने। सोचो कितना इसने जो है महापाप कर दिया। मरों को नहीं बुलाते हैं बेवकूफ, वो जा चुके हैं। मरा हुआ समझता है, वो शरीर त्याग कर चुके हैं। कहीं हो तुझे क्या मतलब है?